एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों को, स्टूडेंट्स को मैं आप सभी को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज मैं कोई लेक्चर वगैरह या सॉन्ग वगैरह नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि अच्छे अच्छे लेक्चर देने वाले हैं उनको लोग सुनते हैं, मुझे कोई सुनेगा भी नहीं वैसे। और अच्छे अच्छे सॉन्ग गाने वाले मधुर आवाज़ में, तो उन लोगों को सुनेंगे। मुझे सुनने के लिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मुझे सुनेगा स्पेशल। मैं कोई इतनी स्पेशल वो नहीं हूँ, लेकिन मैं तो बस एक क्लास करवाऊँगी। पर आज आप सबसे मैं छोटी सी बात बता रही हूँ कि आज सच में जब से मैं मॉर्निंग में उठी ना, मुझे देशभक्ति वाली फीलिंग्स आ रही है सच में। और आज जो ड्रेस पहनी है मैंने, ये वीरता का प्रतीक है। ये केसरिया रंग का जो कलर है, ये वीरता का प्रतीक है। और अब वीरता की जो देशभक्ति की फीलिंग्स आज आ रही है ना, सच में रियली बहुत सच में आ रही है, अंदर से आ रही है। मतलब देशभक्ति हमारे दिल में होनी चाहिए, हमारे अंदर से आनी चाहिए। दिखावा नहीं होना चाहिए कि हाँ बस देशभक्ति कर रहे हैं। दिखावा ज़्यादा करते हैं लोग, अंदर से फीलिंग्स आनी चाहिए, देशभक्ति वाली जज्बा होना चाहिए, देशभक्ति के लिए जुनून होना चाहिए। और उसके लिए बस मैं ये कहना चाहूँ कि हम भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हर भारतीय हमारा परिवार है, हमारा भाई है, हमारा रिलेटिव से है। ये ना सोचे कि कोई भी जैसे हमें मिल गया, परेशान स्थिति में है, प्रॉब्लम में है, और अगर हम देख रहे हैं उसकी परेशानी से हम परिचित हैं, उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, जैसे रास्ते में गए, कहीं ट्रेवलिंग में गए, कहीं मतलब यात्रा पर हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, या कहीं पर भी बस में बैठे हुए, या कहीं रोड पर ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं हम, तो कुछ भी गलत हो रहा है हमारे सामने किसी भारतीय के साथ, तो हमें बिना ये सोचे कि हमारे पास टाइम है या नहीं, हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, हम जो भी कर सकते हैं उसके लिए हमें करना चाहिए। क्योंकि हम भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हमें हर भारतीय की हर संभव सहायता करनी चाहिए। और हम सब भारतीय एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, और हमें अपनी एकता दिखानी है। और देश, धर्म, जाति के नाम पर दंगा फसाद नहीं करना है, हिंसा से दूर रहना है। यही हमें संकल्प लेना है। और इस संकल्प के साथ कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं, हम सब भारतीय हैं। थैंक यू सो मच। बस इतनी सी बात मुझे कहना थी। अब मैं सीआरपीसी का रिवीजन क्लास चल रही है फॉर यूपी एपीयू के लिए, जो कि मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा सीआरपीसी रिवीजन क्लास। तो सीआरपीसी रिवीजन क्लास में हमने चैप्टर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे, और आज चैप्टर 14, 15 एंड 16 तीन चैप्टर कर लेंगे साथ में। तीन चैप्टर इसलिए कर रही हूँ साथ में ये, क्योंकि तीनों चैप्टर एक जैसे हैं, तो आपको याद करने में ये इजी रहेंगे। ठीक है, तो मैं चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 14 जो है कंडीशन बताता है किसकी, प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की, कार्यवाही शुरू करने के लिए जो कंडीशन होती है, मतलब कॉग्निजेंस वगैरह जो लिया जाता है, उसके लिए जो शर्तें बताई गई है कि कौन कॉग्निजेंस ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, और कब ले सकता है, तो उसके बारे में चैप्टर 14 बताता है। 14 में शर्तें बताई गई है। ठीक है, शर्तें बताई गई, इसे सिंपल से याद कर लीजिए। 14 के सामने लिख लीजिए शर्तें। 14 में क्या है, शर्तें, कंडीशन है। तो इसका जो सेक्शंस का रेंज है वो 190 से 199 तक है। 190 से 199 तक सेक्शंस का रेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 190 से शुरुआत होती है और 199 पे क्लोज होता है। तो शुरुआत की सेक्शन हमें याद रखना है, तो चैप्टर हमें याद रहेगा, सेक्शंस याद रहेगी। कैसे 190 में कॉग्निजेंस लेने की बात है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेंगे उसके बारे में, मतलब मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेते हैं जैसे जेएमएफसी और सेकेंड क्लास, उसके बारे में सेक्शन 90 बताता है। और 90 हर ट्रायल, हर प्रोसीडिंग की नींव है, मतलब 190 से होकर के जाता है ये रास्ता कॉग्निजेंस लेने का। कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जब तक कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी। प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए कॉग्निजेंस लेना ज़रूरी होता है। तो 190 में जो कॉग्निजेंस लिया जाता है,
और 199 पे क्लोज होता है। मतलब 199 ये मानहानि वगैरह का जो है, मतलब वगैरह नहीं, सॉरी, 199 जो है ना 499 के लिए प्रोसीजर बताता है। जो आईपीसी का सेक्शन 499 है, चैप्टर 21, उसका प्रोसीडिंग बताता है 199। इसको बस आपको एक लिखना है इसके सामने, वहाँ 4 रहता है। ये है तो आपको याद रखने के लिए इजी होगा। ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक के साथ बता रही हूँ मैं। निश्चित ही आप लोगों को हेल्प होगी मेरी इस ट्रिक के साथ पढ़ाने से, और आपको याद रह जाएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में रट नहीं सकते हैं। और रट्टा मार पद्धति जो है आपकी, उससे आप छोड़ दीजिए। अब नया समय है, नया आयाम है, नए तरीके से पढ़ाई करिए, स्मार्ट स्टडी करिए। तो ट्रिक के साथ पढ़िए, आसान बनाइए, चीज़ों को आसानी से याद रखिए और हमेशा के लिए याद रखिए। तो जो सेक्शन 190 है ना, वो मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने की बात करता है। वही मतलब आप 3 सेक्शंस को साथ में रख लीजिए, 190, 193, 194, बाकी के छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रही हूँ ना, जो एग्जाम में आती रहती है और आने की संभावना है, और सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 190 क्या कहता है? 190 है ना, ये बता रहा है मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान जो लिया जाता है, कॉग्निजेंस लिया जाता है, प्रसंज्ञान भी इसे कहते हैं। तो ये 190 में बताया गया है। तो कौन कौन सी कंडीशन है? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जो संज्ञान लिया जाता है ना, 190 का सब सेक्शन 1 देखिए, उसमें 3 क्लॉज बताए गए, ए बी सी। तो ए मतलब पुलिस रिपोर्ट पर, बी मतलब परिवार पर, कंप्लेंट पर लेगा कॉग्निजेंस कब ले सकता है? तो पुलिस रिपोर्ट पर लेगा, और बी परिवार पर लेगा कंप्लेंट पर, और सी स्वमेटो मतलब स्वयं संज्ञान लेगा, स्वयं की जानकारी पर संज्ञान जो लेता है मजिस्ट्रेट, वो सी में है। तो जो 2 तरह का संज्ञान लेगा ना, पुलिस रिपोर्ट पर और परिवार पर, वो तो जो है प्रोसीडिंग को जो है विशिएट नहीं करेगी, मतलब दूषित नहीं करेगी। और जो स्वयं जो संज्ञान लेगा ना स्वयं, तो वो दूषित कर सकता है। कब करेगा? जब वो एम्पावर्ड नहीं किया गया है, उसे मतलब जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है उसे एम्पावर्ड नहीं किया गया है कॉग्निजेंस लेने के लिए, और वो कॉग्निजेंस ले लेता है। तो 461 सीआरपीसी का जो सेक्शन है वो कार्यवाही को दूषित कर देता है, ठीक है। तो ये वाली बात है 190 में। आगे बढ़ते हैं, 193 और 194, ये तीनों सेक्शन साथ में लिख लीजिए ना। तो 193 सेशन कोड द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने की बात करता है। सेशन कोड के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाता है 193 में। 194 में ट्रायल की बात है। अपर और सेशन न्यायालय के हवाले किए गए मामलों का विचारण, ट्रायल जो किया जाता है 194 में किया जाता है। मतलब कमिट किया जाता है ना मामला, मतलब सुपुर्द किया जाता है सेशन कोर्ट को, निचली कोर्ट जो मतलब जो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, जैसे जेएमएफसी सेकंड क्लास नहीं ले सकती है ना कॉग्निजेंस, वो मामले सेशन कोर्ट के पास भेजेंगे। तो सेशन कोर्ट के पास जो भेजे गए मामले, उनका ट्रायल जो होगा उसके बारे में 194 बताता है। 195 जो जजेस की जो अवमानना होती है ना, लोक सेवकों की अवमानना के विषय में जो प्रोसीडिंग होती है वो 195 में होती है ना। आईपीसी का जो चैप्टर 11 है, उसमें जो जजेस की अवमानना वाला है ना, उसके बारे में बातें। तो इसमें लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना के लिए अभियोजन जो चलता है प्रोसिक्यूशन, वो 195 में चलता है। 196 राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वाले और संदिग्ध अपराध वाली दशा है ना, उनके बारे में 196 196 में राज्य के विरुद्ध अपराध और उसके लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो अभियोजन चलता है ना प्रोसिक्यूशन, वो 196 में चलता है। और एक सेक्शन मिस हो रहा है 195 क से याद करिएगा, मतलब जो इंग्लिश वाले हैं ना उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ। भाई हिंदी वालों को तो दोनों में फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है। लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं उनको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो वो याद नहीं कर पाते लेकिन हिंदी वाले दोनों तरह से याद कर सकते हैं। कैसे? भाई इजी बनाना है चीज़ों को ट्रिक से। 190 मतलब 195 का मतलब साक्षियों के जो धमकी देते हैं ना, साक्षियों को धमकी का से धमकी को रिलेट कर लीजिए। 195 क में क्या है?
धमकी दी जाती है, किसको? साक्षियों को धमकी दी जाती है, उसके लिए अभियोजन चलता है 195 क में। 197 आता है 197 में। तो इसमें जो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट, 197 से सर्वेंट हो गया। अब जो पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवकों का अभियोजन और न्यायाधीशों का अभियोजन इसमें होता है 197 में ना। क्वेश्चन आता है कि भाई न्यायाधीशों का अभियोजन कौन से सेक्शन में होता है? सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो न्यायाधीशों का अभियोजन 197 सेक्शन में होता है 197 में। 198 आता है, 198, 198A, 198B, 198C और 199, चारों सेक्शंस को साथ में लिख लीजिए। इसमें कौन लेगा, मतलब संज्ञान कौन लेगा उसके बारे में है। तो ये इसमें एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट ले सकता है। सिर्फ 199 वाला उसमें एक एक्सेप्शन है, वो हम देख लेंगे। चलिए तो हम 198 देखते हैं। 198 मतलब आईपीसी का जो चैप्टर 20 है, उसमें 490 मतलब 493 से 498 तक विवाह वाले अपराध दिए हैं। तो विवाह वाले अपराधों का जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा ना, उसके बारे में 198 सीआरपीसी का उसमें प्रोसीजर चलता है, उसमें अभियोजन चलता है। मतलब तो उसमें विवाह के अपराधों के लिए अभियोजन इसमें चलता है, कॉग्निजेंस लिया जाता है। तो कब लिया जाएगा कॉग्निजेंस? व्यथित पक्षकार के कंप्लेंट पर ही, ठीक है। प्राइवेट कंप्लेंट करेगा वो, मतलब कंप्लेंट करेगा व्यथित पक्षकार मजिस्ट्रेट से, तभी कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, नहीं तो नहीं। एग्रीव्ड पर्सन कंप्लेंट करेगा तभी कॉग्निजेंस लिया जाएगा। एग्रीव्ड पर्सन की बात है, सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन। फिर 198A आया है, इसमें क्रूरता वाला है। मतलब 498A आईपीसी का सेक्शन जो है चैप्टर 20 का, 498 का और 20 का है ना, 20 का। तो इसमें ये सेम हो गया, याद करने के लिए कितना इजी है। हाँ, बहुत मतलब सीआरपीसी में बहुत इजी तरीके से दिया है, याद करना बहुत आसान है चीज़ों को। इतना आईपीसी में इजी तरीके से नहीं दिया है, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। भाई जो लॉ बनाने वाले हैं ना, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से सेक्शंस को लिखा है एक के बाद एक सीक्वेंस में, कि याद हो जाता है सब कुछ अच्छे से। भाई 198 तो 498 और ये 498A तो 198A और 20A, ठीक है। तो ये कितना अच्छा आसान है। तो इसमें क्या होगा, कॉग्निजेंस कब लेंगे? तो भाई या तो एग्रीड पर्सन है वो खुद कंप्लेंट करेगा, या फिर उसके रिश्तेदार भी, दो कर सकते हैं इसमें। मतलब दो पॉइंट दिए गए, तो पुलिस हाँ, मतलब इसमें दो पॉइंट दिए गए। तो पुलिस रिपोर्ट पर भी 498A का क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट पर भी आता है मामला। और सेकंड, पीड़ित पक्ष व्यक्ति जो है एग्रीव्ड पर्सन, वो खुद या उसके रिलेटिव्स। तो इसमें ये तीन चीज़ें आ गई। मतलब पुलिस रिपोर्ट पर भी जो व्यक्ति खुद पीड़ित है वो, और उसके रिलेटिव्स, कोई भी कर सकते हैं प्राइवेट कंप्लेंट, ठीक है। तीनों में से कोई भी कर सकता है। तीनों में जो भी करेगा उनके परिवार पर जो है प्रोसिक्यूशन होगा, इसमें संज्ञान लिया जाएगा। और 198B की बात है, तो बी से बीबी को रिलेट कर लीजिए, इसमें वाइफ वाली बात है। तो वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट जो कंप्लेंट करेगी ना, तो इसमें सिर्फ वाइफ करती है, ठीक है। परिवार 198B से बीबी को रिलेट कर लीजिए। तो पत्नी द्वारा पत्नी के विरुद्ध परिवाद किया जाता है, तो इसमें कब कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट? मतलब प्रीमा फेसी लगता है, मतलब प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि नहीं बनता है, तभी कॉग्निजेंस लेगा। ये देखेगा पहला मजिस्ट्रेट। तो पहले ये देखेगा कि प्रथम दृष्टया मामला होने के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा, ठीक है। प्रथम दृष्टया मामला बनेगा तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। उसके बाद आता है 199 मतलब 198C भी आएगा अभी। तो सी में क्या है, सी को आप कैसे करेंगे याद? नहीं सॉरी, सी नहीं है। मतलब 198A है, 198B है और 199 है मानहानि वाला। सॉरी, अभी मैं चली गई थी, दूध वाला आ गया था। तो अभी जो है ना, हमने सेक्शन जो है 199 देख लेते हैं। सेक्शन 199 में 499 मतलब आईपीसी का जो
चैप्टर 21 है ना, मानहानि वाला, डेफेमेशन वाला। तो डिफेमेशन में जो है ना 499 का जो अभियोजन होगा वो कहाँ पर होगा, तो वो 199 CRPC में होगा। तो ये भी ईजी है याद रखने के लिए। तो 499 199 ट्रिक है ये भी। और ट्रिक क्या, सीधा ही बताया है CRPC में, तो ये तो आसान है याद रखना, हर कोई याद रख सकता है। और हाँ, इसमें कंडीशन है कि एनी मजिस्ट्रेट कर सकता है, ठीक है। एनी मजिस्ट्रेट जो है संज्ञान लेगा और अभियोजन कर मतलब संज्ञान करने की बात है ना इसमें। तो प्रसंज्ञान जो लेगा ना एनी मजिस्ट्रेट ले सकता है, लेकिन VIP पर्सन जो है, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इनका जो कॉग्निजेंस कब लिया जाएगा, सेशन कोर्ट के द्वारा होगा। यहाँ पर कहाँ पर होगा ये मामले, ये सेशन कोर्ट में चलेंगे, ठीक है, सेशन कोर्ट में चलेंगे। और बिना मामला सेशन कोर्ट को सुपुर्द की, मतलब कमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना मामला सुपुर्द किए सेशन कोर्ट में ही जाएंगे। सेशन कोर्ट में ही VIP पर्सन्स की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की जो प्रोसीडिंग चलेगी वो सेशन कोर्ट में चलेगी, और जो संज्ञान लिया जाएगा वो सेशन कोर्ट लेंगे, और बिना मामला सुपुर्द किए ही लेंगे। इसके बारे में ये बताता है। सिर्फ यहाँ पर एक्सेप्शन है, बाकी है तो एनी मजिस्ट्रेट लेंगे मानहानि के मामले अगर वैसे ही हैं, लेकिन आम नागरिक है तो, लेकिन VIP पर्सन है तो फिर उनके लिए सेशन कोर्ट में चलेगा। आई होप यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो है हमारा, ये तो मतलब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर हमारे पास आता है 15 में 4 सेक्शन है। परिवाद, तो जिसमें से 3 सेक्शन इम्पोर्टेंट है। परिवाद 15 से परिवाद, 15 से बन गया परिवाद। ट्रिक है, अच्छा अच्छी ट्रिक है। मतलब 15 में परिवाद है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सच में लाइक नहीं करते, बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए भाई मैं किस लिए आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ कि भाई इतना कम टाइम है, इजी तरीके से मैं आपको फटाफट रिवीजन करवा दूँ ताकि कुछ आपकी हेल्प हो जाए। 70% चीज़ें आपकी कंप्लीट में करवा रही हूँ, 70% आपको फ़ायदा मिल रहा है यहाँ से। आपका जो पेपर है ना 70% ये CRPC का जो 70% मैटर सॉल्व हो जाएगा। आपका 70% नंबर आपको मिलेंगे, मतलब इसमें से सिर्फ 30% की मेहनत आपको खुद करना है। बाकी मैं 70% के लिए 70% मार्क्स के लिए आपके साथ में मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोगों का क्या फ़र्ज़ बनता है भाई, एक लाइक तो करके जाया करिए, एक लाइक कर दीजिए। क्या जा रहा है आपका एक लाइक करने में, भाई एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसी नाइंसाफ़ी मत करिए मेरे साथ, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो चैप्टर 15 देख रहे हैं परिवाद। तो मजिस्ट्रेट से परिवाद इसमें किया जाता है 15 में। तो 200 से 203 तक इसमें दिया हुआ है, 4 सेक्शन दिया हुआ है। तो जो 200 की सीरीज़ है ना, 200 की सीरीज 15 से शुरू होती है और कहाँ पे जाके क्लोज होती है 23 में जाके, 23 में जाके। और 24 से 300 की सीरीज़ शुरू होती है। मतलब ये याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, जी तरीका, ये ट्रिक है। 300 की सीरीज़ शुरू होती है 24 मतलब 24 चैप्टर से, 300 से 327 उसमें सेक्शंस का रेंज है। उसके बाद जो अगला चैप्टर मतलब फिर 300 की सीरीज़ कहाँ तक जाती है, तो 300 की सीरीज़ जो है 30 तक जाती है ना, चैप्टर 30 तक जाती है। फिर 400 की शुरू हो जाती है 30 से, तो ये फिर 400 तक चलती है लास्ट तक, ठीक है। तो 200 में क्या कहता है, परिवादी की परीक्षा लेने की बात करता है 200 सेक्शन। फिर 201 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसके बारे में प्रोसीजर दी गई है, मतलब कंपटेंट नहीं है मजिस्ट्रेट। किसके लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए कंपटेंट नहीं है मजिस्ट्रेट, उसके बारे में प्रोसीजर दी गई है 201 में, 201 में सेक्शन 202। अभी ये 202 क्या है, आदेशिका जारी किए जाने को मुलतवी करना। 202 में आदेशिका जारी करने को मुलतवी किया जाए, समन वारंट वगैरह जारी किए जाते हैं उसको मुलतवी किया जाएगा। 203 क्या कहता है, खारिज करने की बात करता है। 202 में मुलतवी किया जाएगा किसको, आदेशिका जारी करने को। 203 में खारिज कर दिया जाएगा मामला। तो परिवाद का खारिज किया जाना, डिसमिस कर दिया जाएगा। 203 में डिसमिस, परिवाद को डिसमिस कर दिया जाएगा। अब आता है चैप्टर
16 हमारे पास कार्यवाही शुरू करने के लिए, मतलब शुरू हो जाएगी यहाँ पर। तो अरे हमने शर्तें पढ़ी थी ना 14 में, अब यहाँ पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। यहाँ पे शर्तें ख़त्म हो गई, अब कार्यवाही शुरू हो जाएगी, है ना। जो जो रुकावट आ रही थी वो सब ख़त्म हो गई, अब 16 में आ गए। 16 से हो गया शुरू करना, क्या कार्यवाही शुरू कर दी गई है यहाँ पर, ठीक है। 16 में तो चैप्टर 16 में शुरू हो जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ किया जाना। जनरली इसका नाम ये है, लेकिन हमने इसे ईजी बनाया है। 16 को शुरू कर दिया है, किसको, कार्यवाही को शुरू कर दिया 16 में। तो 16 में जो शुरू की है ना कार्यवाही, इसका रेंज जो है 204 से 210 तक, 204 to 210 तक इसका सेक्शंस का रेंज दिया गया है। तो 205 इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 205 में वही है, मजिस्ट्रेट का अभियुक्तों को पर्सनल अटेंडेंस से अभिमुक्ति डिस्पेंस दिए जाने की बात है, ठीक है। तो 205 में जैसे हमने 115 पढ़ा था, 317 में हाजिरी माफ़ी वाला है। तो ये व्यक्तिगत अपीयरेंस होने से, पर्सनल अपीयरेंस से अभिमुक्ति डिस्पेंस किया गया है यहाँ पर 205 में। 206 में छोटे मामलों में, है ना, छोटे अपराधों के मामलों में विशेष सम्मान इसमें दिया जाता है। 206 में क्या है, 600 हो गया, छोटे मामले में विशेष सम्मान दिया जाता है, तो उसके बारे में है। तो इसमें क्या होता है, मतलब एक्यूज्ड क्या है, प्लिया कर लेता है, डाक द्वारा अपना भी दोष अभी स्वीकार कर लेता है, और डाक के द्वारा वो मतलब जो फाइन है, सिर्फ फाइन लिया जाता है, 1000 रुपये का फ़ाइन वो डाक द्वारा भेज देते हैं, ठीक है। ये उसमें पनिशमेंट है, छोटे मामले हैं। तो अर्थदंड डाक द्वारा जुर्माने की अधिकतम जो राशि होती है 1000 रुपये होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 206 में, और 207 और 208 में जो है कॉपी दी जाती है, ठीक है। निःशुल्क को कॉपी देने वाली बात है, वो वाली बात है इसमें। 207 और 208 में कॉपी दी जाएगी, सप्ली कॉपी है इसमें, कॉपी सप्ली की जाएगी। तो एक्यूज्ड को दी जाएगी, दोनों में एक्यूज्ड को ही दी जाती है, 207 और 208 में। तो 207 में कब क्या क्या दी जाती है, पुलिस रिपोर्ट की या अन्य दस्तावेज की जो कॉपी है मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाती है। और यहाँ पर 208 में भी कथनों और दस्तावेजों की जो कॉपी है स्टेटमेंट की और डॉक्यूमेंट्स की, जो डॉक्यूमेंट्स लगे, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कोर्ट में, जो प्रोसीडिंग हुई है, उसकी जो कॉपी सेशन कोर्ट के द्वारा दी जाती है 208 में। 207 में मजिस्ट्रेट की बात है, 208 में सेशन कोर्ट की बात है, ठीक है। तो किसको दी जाती, एक्यूज्ड को, दोनों में। उसके बाद आता है सेक्शन 209 और 210, ठीक है, 209 और 210। तो 209 क्या कहता है, 209 तो कहता है सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय मामला है तब उसे सुपुर्द करना, कमिट करने की बात है। जो मैटर है, जो मामला है, उसे सेशन कोर्ट को कमिट किया जाएगा, रूपांतरित किया जाएगा, उसे भेजा जाएगा सेशन कोर्ट को, है ना। तो उसके बारे में सेशन कोर्ट के द्वारा जो विचारणीय मामला है, ट्रायबल है, सेशन कोर्ट की ट्रायल के लिए जो मैटर है वो सेशन कोर्ट ट्रायल करेगा, और कोई कोर्ट नहीं कर सकता है तो उसको, जो वो कोर्ट नहीं कर सकता है, वो सेशन कोर्ट को कमिट कर देगा मामला। उसके बारे में 209 में ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे याद कर लीजिएगा। हो सके तो, मतलब ये तो सेक्शन बेस्ड पूछा जाता है, ज़्यादा आपको डीपली इसको बैरेक्ट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 210 क्या है, 210 परिवाद वाले मामलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया की बात करता है ना। कंप्लेंट वाले मामले हैं तो क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, उसके बारे में 210 बताता है। तो इसमें जो है ना, कंप्लेंट वाले मामले जो है ना, वो तो स्थगित कर दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे, स्टे कर दिए जाएंगे। कंप्लेंट वाले मामले, परिवाद मामले स्थगित कर दिए जाएंगे, और पुलिस रिपोर्ट वाले मामले जो है वो चलने दिए जाएंगे, ठीक है। तो पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करता है। तो ये हमारे चैप्टर 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अगले 3 चैप्टर हम अगले वीडियो में करवा देंगे, आज ही करवा देंगे, ठीक है। और हमारा जो 17, 18 और 19, मतलब 3 चैप्टर हम आपको नहीं, ट्रायल वाले एक साथ करवा देंगे भाई, क्योंकि ट्रायल वाले ना 4 ट्रायल है, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। तो सबसे बड़ी ट्रायल सेशन ट्रायल है, 18 में है, 19 में वारंट ट्रायल है, और 20 में समन ट्रायल है। फिर उस सबसे छोटी वाली ट्रायल है समरी ट्रायल, तो वो 21 में आ गई। तो हम 4 और ट्रायल एक साथ देख लेंगे। तो हम जो है
17 में 4G की बात है, तो 17 को अलग से एक बना देंगे वीडियो इसका, ठीक है। तो इसका हम अलग से बना देंगे, लेकिन 4 आपको हम आज ही करवा देंगे, 5 चैप्टर आज ही करवा देंगे, ठीक है। शाम को आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, बाकी के 4 जो चैप्टर बचे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बाकी हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है तो आप एक लाइक ज़रूर करिए, और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब को जो ऑप्शन रेड कलर का दिया हुआ है उसे प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके पास में बेल आइकन दिया हुआ है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वहाँ पर जैसे बेल आइकन प्रेस करेंगे 3 ऑप्शन आपके निकल के आएंगे, उसमें आल आपको कर देना है। तो आल कर देंगे तो सभी वीडियो जितने भी मैंने बनाए हुए रिवीजन वाले और भी कुछ मैंने ट्रिक्स वाली वीडियोस बनाए हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वगैरह सब पे बनाए इंपॉर्टेंट, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और आने वाले जो मैं एविडेंस एक्ट पर भी वीडियो बनाऊंगी कल, और उसका भी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप मतलब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तो सारे वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए।